हाँ जी, मैं आपको शेयर्स की बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और अदर देन कैश अगर शेयर इशू करते हैं तो क्या होते हैं, और प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज शेयर देते हैं तो उसको कैसे शो करते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएंगी करीब करीब। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें देखो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल बता रखी है रुपीज। ये बात हमेशा ध्यान रखना, रुपीज 10 लाख का मतलब टोटल लाख रुपए की शेयर कैपिटल। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मतलब 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10। द कंपनी इनवाइटेड, कंपनी इशू कर रही है 44,000 1 लाख में से। एप्लीकेशन आई 40,000। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 2 रुपए का 1000 शेयर्स पे। मैंने पूरा पैसा मांग लिया और सभी लोगों ने दे दिया। हर शेयर्स का फाइनल कॉल का मुझे पैसा नहीं मिला। उसमें से मैंने 500 शेयर्स फोरफीट कर दिए और बाकी मैंने फोरफीट नहीं करे। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं ना, तो उसमें शेयर कैपिटल, उसमें आपका एक शेयर कैपिटल का नोट बनता है। ध्यान से सुन लेना। इधर देखो, मैंने कितने शेयर्स इशू करें। सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट कर दो। मैंने शेयर्स इशू कितने करें? 44,000। और मैं उसी के ठीक नीचे लिख रहा हूं अप्लाई कितने के लिए हुआ, पता है आपको? 40,000 शेयर्स के लिए। ये दोनों चीजें आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होंगी। आपने कितने शेयर्स इशू करे और एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई। उसके बाद आप सिर्फ इतना देख लो। उसके बाद आप सिर्फ मुझे इतना बता दो, आप अलॉट कितने शेयर्स करोगे? बता सकते हो मुझे? आप अलॉट कितने करोगे दोनों में से जो लोअर है? 40,000। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, अगर एप्लीकेशन कम आई है तो मैं 40,000 ही दूंगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो मैं 44,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकता हूं। तो मैंने अलॉट कर दिए 40,000 शेयर्स। अब आप सिर्फ मुझे इतना बता दो, पूरा क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था, आपने शेयर्स फोरफीट करे क्या? सुनना ध्यान से। देखो, 1,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 1,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। और मैंने 500 शेयर्स कैंसिल करे, फोरफिटेड। 1,000 शेयर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का, उसमें से 500 शेयर्स मैंने फोरफीट करे। तो पता है, जब आप शेयर्स फोरफीट करोगे, शेयर्स फोरफीट करोगे, तो उससे आपकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, 500 शेयर्स। और आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्लस आपने इसमें से कुछ रीइश्यू करे क्या? सिर्फ इतना सा बता दो। 1,000 शेयर्स वाले बंदे ने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसमें से 500 तो मैंने फोरफीट कर दिए, और मैं फोरफीट करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम। और मैंने रीइश्यू कितने करे? नील। मैंने कोई रीइश्यू नहीं करे। तो पब्लिक के पास मेरे कितने शेयर्स हैं बता सकते हो? 39,500 शेयर्स पब्लिक के पास हैं। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसको मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में दिखाऊं या सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड में, वो भी एक बार हम देखते हैं। पहले आप इतना सा क्वेश्चन देख लो बस। मैंने 44,000 शेयर्स इशू करे, एप्लीकेशन आई 40,000। तो आप सिर्फ इतना देखो कि आप अलॉट कितने शेयर्स करोगे। अलॉटमेंट कितना होगा? 40,000। और आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखो कि जितने भी शेयर आपने लोगों को अलॉट करें, उनमें से क्या आपने कुछ शेयर्स फोरफीट करें? बोले हाँ 500 शेयर्स, तो मैंने कैंसिल कर दिए। और रीइश्यू कितने करें? इसमें से कुछ नहीं, नील। तो पब्लिक के पास मेरे कितने शेयर्स हैं? 39,500। अब पता है, ध्यान से सुनना, कोई बता सकता है आप लोग में से, ये जो मेरे 39,000, ये जो मेरे 39,500 शेयर्स हैं, कोई बता सकते हैं इसमें से 39,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे पूरे 10 रुपए दे दिए, और पता है आपको इनमें से 500 शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे कितने रुपए दिए? 8। 1,000 शेयर्स वालों ने पैसा नहीं दिया था, पता है आपको, और 1,000 में से आपने 500 तो फोरफीट कर दिए। तो 500 तो अभी तक आपने फोरफीट नहीं करे है ना, तो वो इस 39,500 के अंदर है ना इंक्लूडेड। भाई मैंने 500 तो फोरफीट कर दिए, तो जो बचे हुए 500 हैं वो तो शेयर होल्डर्स है ना मेरे अभी। तो ये जो 39,500 है, इसमें से एक बंदा है जिसने मुझे
फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर्स पे 2 रुपए, उसने मुझे 8 ही दिए और बाकी सारे लोग मुझे पूरा पैसा दे चुके हैं और उससे मुझे 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए। इसका क्या चल रहा है? कॉल इन अरियर चल रहे हैं। दो कैटेगरीज हो गई, देख लो आपके सामने दो कैटेगरीज हो गई, ये पहली और ये दो तरीके के शेयर्स हैं। एक तो 39,000 शेयर्स हैं जिनसे आपको पूरे 10 रुपए मिल चुके हैं और एक 500 शेयर्स हैं जिनसे मैं मांग तो चुका हूं पूरा 10, लेकिन उन्होंने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इन दोनों को मैं बैलेंस शीट में कहां दिखाऊं, क्या करूं? तो पता है, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही। देखो, बैलेंस शीट बनाओगे ना आप, तो उसके लिए पहले आपको एक नोट बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का। एक आपको नोट बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का नोट यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक नोट बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का और शायद सभी को पता होगा इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते थे, ध्यान है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? ऑथोराइज कैपिटल। और पता ही आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, आप चाहो तो ऊपर देख सकते हो। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है आपकी, बता सकते हो? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख रुपए। और आपको सबको शायद ध्यान होगा जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि ऑथोराइज को हम क्लोज कर देते हैं। ये ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज का मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा शेयर्स कोई भी कंपनी मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती है। ये कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है, इससे ज्यादा शेयर्स कोई भी कंपनी मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती। ये हमारी ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज्ड, इसको फाइनल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं। इससे ज्यादा शेयर्स कोई भी कंपनी मार्केट में इश्यू नहीं कर सकती है, ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद में आप लिखो इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। और मुझे लगता है ये बड़ा आसान होता है, ये क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होता है, पता है? ये रहा आपका इशूड कैपिटल, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने इशू कितने करे? 40,000। ये दो चीजें तो आपको हमेशा दे रखी होगी। 44,000 लिख दो, 44,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 4,40,000 ऑथराइज। उसके बाद में मैंने दिखा दिया इशूड कैपिटल। ये दोनों आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज, इशूड। उसके बाद आप लिखो सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, ध्यान है किसी को? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। और उसके अंदर मैं 3-4 लाइन छोड़ रहा हूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इसमें 3-4 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूं सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। बस इसी का चक्कर है सारा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। बस ये दो चीजें बैलेंस शीट में और कुछ नहीं होता। और पता है, नाम से दिख रहा है, नाम से पता लग रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड तो पता है मैं यहां पे लिख रहा हूं, फुल्ली पेड का मतलब फुल्ली कॉल्ड एंड पेड होता है, फुल्ली कॉल्ड भी होता है। फुल्ली पेड तो तभी होगा ना जब आपने फुल्ली मांग लिया होगा, तभी तो फुल्ली पेड होगा। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। फुल्ली कॉल्ड अप, अगर आप पूरा 10 रुपए मांग चुके हो और आपको मिल चुका है, वो शेयर्स ऊपर आते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब फुल्ली कॉल्ड एंड पेड। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पब्लिक के पास आपके जो 39,500 शेयर्स हैं, इनमें से कितने शेयर्स हैं जिनसे आप पूरा पैसा मांग चुके हो और मिल चुका है। तो बात पूरी होगी तो ऊपर दिखाना है, वरना नीचे। तो आप देख लो, 39,500 में से 39,000 शेयर्स हैं। पता है, मांग तो मैं सभी से पूरा चुका हूं, फुल्ली कॉल्ड अप है, लेकिन 500 शेयर एक ऐसे बंदे के पास हैं जिसने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसको छोड़ के बाकी शेयर्स हैं जिनका मुझे पूरा पैसा मिल चुका है। 39,000 स्टार्टिंग से देख लेना। इशू करे 44, एप्लीकेशन आई 40, अलॉटमेंट कितना? लोअर ऑफ अबव टू 40,000। 40,000 में से मैंने फोरफीट कर दिए 500, एक बंदे ने कॉल नहीं दिया था, तो बचे कितने? 39,500। री इशू कितने करे? कुछ नहीं। तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं आपके? 39,500।
और इनमें से 500 शेयर्स हैं, 1000 शेयर वाले ने कॉल का पैसा नहीं दिया था, 500 तो फोरफिट कर दिए, तो 500 अभी भी बचे हुए हैं जिसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो 39,500 में से 500 शेयर्स हैं जिनका पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, बाकी सबका मिल चुका है। तो पता है ये वाले शेयर्स में ऊपर दिखा दूं क्या, बोलो? 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, of ₹10 each, fully called up and paid up, fully called up and paid up। तो 3,90,000 दिखा दिया मैंने। ये वाले शेयर्स मैंने ऊपर दिखा दिए क्योंकि इनसे मैं पूरे 10 रुपए तो मांग चुका हूं और ये दे भी चुके हैं, और 500 शेयर्स ऐसे हैं जिनसे मैं मांग तो चुका हूं पूरा पैसा, लेकिन उन्होंने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इनको नीचे दिखा दो, क्या लिखोगे? 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, of ₹10 each, of ₹10 each, fully called up, fully called up। मैं मांग तो चुका हूं पूरा पैसा, लेकिन कॉल इन अरियर, इनका अरियर चल रहा है। कितना बता सकते हो? कॉल इन अरियर 500 इंटू 2, 500 शेयर वाले बंदे ने मुझे 2 रुपए नहीं दिए, तो 1000 रुपए काटूंगा ना, तो ये आएगा आपका 4000 रुपए, 4000 रुपए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बैलेंस शीट में, सिर्फ आपको दो बातें चेक करनी है। जितने भी शेयर्स हैं, अगर आप पूरा पैसा मांग चुके हो 10 रुपए और मिल चुका है तो ऊपर, नहीं तो नीचे। आपने मांगा है लेकिन किसी ने दिया नहीं और वो अभी भी आपका शेयर होल्डर है, आपने उसके अभी तक शेयर फॉरफिट नहीं करे, तो उसको नीचे वाली कैटेगरी। और एक सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट, इधर देख लेना, बहुत ही ध्यान से देखो, फॉरफिट और री इशू। इधर देख लेना, अगर आपने 500 शेयर्स फॉरफिट करे और सारे री इशू कर दिए तो बात खत्म। अगर आपने शेयर फॉरफिट करे और री इशू कर दिए 500 तो बात खत्म। फिर जो एसएफ का बैलेंस होता है ना, प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ये जो 500 शेयर्स फॉरफिट करे थे ना आपने, इन्होंने कितने रुपए नहीं दिए थे? 2, तो 8 रुपए दे चुके थे ना, तो वो पैसा आप कहां डालोगे? शेयर फॉरफिट में। और आपने रीइशू कर दिए तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाते हैं, और अगर आपने रीइशू नहीं करे तो ये पैसा एसएफ में पड़ा रहेगा। ये पैसा एसएफ में पड़ा रहेगा कब तक? जब तक आप इनको रीइशू नहीं करोगे। तो उसको लास्ट में कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं, 4000 रुपए। 500 शेयर्स जो आपने फॉरफिट करे थे, उनका 8 रुपया जो आपने खाया था। शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट री इशूड, शेयर्स forfeited, shares forfeited but not reissue। आपने फॉरफिट करे लेकिन अभी तक रीइशू नहीं किया, तो पैसा एसएफ में पड़ा रहेगा। उसको लास्ट में कैपिटल में ऐड करके दिखा दें। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका? आउटर में 8000, 4 और 4 ये आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 8। अब आप टोटल करोगे ना कैपिटल का, तो 390 और 8 कितना होता है? 3,98,000, 3,90,000 ये है। और ये क्वेश्चन देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ध्यान है किसी को? सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, किसी को ध्यान है? मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, देख लो इधर से, इधर से। इशू 44,000, एप्लीकेशन आई 40,000, लॉट करूंगा लोगों को। फिर 40,000 में से 500 शेयर्स, 1000 शेयर वाले बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मैंने उसके आधे शेयर्स कैंसिल करे, तो मैंने हटा दिए। रीइशू कितने करे? 0। तो पब्लिक के पास मेरे कितने शेयर्स हैं? 39,500। मैं इनसे कितने रुपए मांग चुका हूं? पूरा फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपए। और इनमें से एक बंदा है जिसके 500 शेयर्स हैं, उसने मुझे 2 रुपए नहीं दिए, 8 ही दिए, बाकी सब मुझे पूरा पैसा दे चुके हैं। तो जिन्होंने मुझे पूरा पैसा दे दिया उनको तो मैंने ऊपर दिखा दिया, और 500 शेयर वाले बंदे का 2 रुपए बाकी चल रहा है, उसने 8 ही दिए हैं, वो मैंने नीचे दिखा दिया। और जो 500 फॉरफिट करे थे, उनका जो प्रॉफिट हुआ था एसएफ में आया था, वो अभी भी पड़ा होगा एसएफ में जब तक आप उनको रीइश्यू नहीं करोगे, तो मैंने कैपिटल में ऐड करके दिखाया लास्ट में। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखने की है इस पूरे टॉपिक में, फर्स्ट, सेकंड और एक है एसएफ का बैलेंस। फॉरफिट कर दिए, रीइश्यू नहीं करे, आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना।
रुपए का प्रीमियम से कोई मतलब नहीं बना रहा हूं शेयर कैपिटल का नोट, सिक्योरिटीज प्रीमियम जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पर 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 20 + 20, तो मुझे प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बचा कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60 रुपए। आप देख लो इधर एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, तो बचे कितने 60 रुपए, प्रीमियम के साथ ले लूंगा। मैंने इशू करे कितने 32,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। अब देखो इधर ही देख लो, इशू 32, तो सीधा बताओ अलॉट कितने करोगे आप, बता सकते हैं कोई अलॉटमेंट कितना होगा? बोलो भाई, बता सकते हो अलॉट कितने करोगे? 30,000। आप इशू कर रहे हो 32, एप्लीकेशन ही 30 आ रही है, लोग मांग ही 30 रहे हैं, तो 30 ही दोगे ना उनको। अगर ज्यादा आ जाती तो मैं 32 से ज्यादा नहीं दे सकता। अप्लाई अलॉट, आपने कितने इशू करे और कितनी एप्लीकेशन आई, दोनों में से लोअर जो होगा वही अलॉट होगा हमेशा। अब आप देखो लिखा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट फ्रॉम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 4,000 शेयर्स हु फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बहुत ही बढ़िया। देखो मुझे तो सिर्फ इतना बता दो 30,000 लोगों को इसमें से फॉरफिट कितने करें आपने, बताओ। एक ही बंदा है जिसके फॉरफिट करें, और बता दो प्लस री इशू कितने करें इसमें से, नील, कुछ री इशू नहीं करे, फॉरफिट करके छोड़ दिए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ये 26,000 शेयर्स हो गए आपके सब्सक्राइब्ड, 26,000 शेयर्स हैं आपके। भैया 30,000 मैंने अलॉट करे, 4,000 शेयर्स वाले बंदे ने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, इनमें से मैंने उसे फॉरफिट कर दिए, और उसमें से मैंने कुछ भी रीइश्यू नहीं करे, कुछ नहीं करे। तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं मेरे? 26,000। तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो मेरे को देखो दो बातें देखनी है। ये जो 26,000 शेयर्स हैं इनसे मैं कितने पैसे मांग चुका हूं, बोलो। पोल देखा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सबसे सारा पैसा मिल गया, एक बंदे को छोड़ के मिल गया, मतलब मैंने मांगा होगा। एक जने ने नहीं दिया तो उसके फॉरफिट कर दिए, पूरे फॉरफिट कर दिए। अब ये जो बचे हैं ना, क्या मैं इनसे पूरे पैसे मांग चुका हूं? बोले हाँ। और क्या मिल चुका है? बोले यस। तो ये सारे के सारे ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से सुनना, बनाओ एक शेयर कैपिटल का नोट बना लो आप, बहुत ध्यान से सुनना। एक शेयर कैपिटल का नोट बना दो आप, शेयर कैपिटल का नोट, और उसमें सबसे पहले आप लिख दो ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। और देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑथोराइज बता नहीं रखी होती है, तो आप ऐसे दिखा दो डॉट 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 शेयर्स ऑफ रुपीज। एक शेयर कितने का था हमारा, ध्यान है किसी को? एक शेयर 100 रुपए का। ध्यान से सुनना, ऑफ रुपीज 100 ईच। अब जब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है तो बाहर भी आप डॉट डॉट दिखा के बंद कर दो, ये वैसे भी हमारे काम का नहीं है, ऑथोराइज कैपिटल। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ध्यान है किसी को? इशूड कैपिटल। और ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा। ध्यान है कितने इशू करे थे आपने? 32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये दोनों चीजें आपको ऑलवेज दे रखी होंगी, नहीं होगी तो डॉट डॉट करके दिखा देना। ऑथोराइज इशूड हमेशा दे रखा होगा, ऑथोराइज एंड इशूड। सुनिएगा ध्यान से, ऑथोराइज्ड एंड इशूड, ध्यान से सुनिएगा, ऑथोराइज्ड एंड इशूड। अब आप मुझे बताओ नीचे हम दो कैटेगरीज और कौन कौन सी लिखते हैं, ध्यान है किसी को? सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और एक हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। एक आ जाएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एक आ जाएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ऊपर वाली कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, ये जो शेयर्स हैं, दो प्रश्न है आपके पास में, क्या आप इनसे पूरे पैसे मांग चुके हो? बोले हाँ। और क्या मिल चुका है? बोले हाँ। ये दोनों हाँ हो जाएं तो ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई है क्या इन 26,000 में जिसने पैसा नहीं दिया? था, 30,000 में था,
उसको मैंने फोरफिट कर दिए थे, ध्यान है 4000 शेयर्स, तो है ही नहीं अब। तो 26,000 हैं जो पूरा पैसा मुझे दे चुके हैं, तो इनको ऊपर दिखा दो। 26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, fully called up and paid up, fully called up and paid up, fully called up and paid up 26 लाख रुपए। देखो इशू का तो मुझे अमाउंट पता है ना, 32 लाख, तो वो तो बाहर दिखा, लिख दो आप 32 लाख। ऑथराइज मुझे पता नहीं था, इशूड मुझे पता है, यहाँ पे कुछ है नहीं, नील। और देखो इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं ना, सबसे ही ज्यादा सोचो, ये फोरफिट और री इशू। बताओ आपने फोरफिट कितने करे और री इशू कितने करे आपने? 0। तो जो आपने शेयर्स फोरफिट करे 4000 शेयर्स, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया था 60 रुपए का, फाइनल कॉल कितने का था? 60। तो ये कितने रुपए दे चुके हैं पता है? एप्लीकेशन पे कितना था, अलॉटमेंट पे कितना था, ये प्रीमियम था, और 60 रुपए का कॉल। इसने क्या नहीं दिया था, ये क्या दे चुका था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। और ध्यान है हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो प्रीमियम का तो कुछ होगा नहीं। एसएफ में कौन सा पैसा जाएगा? ये दोनों, ना तो प्रीमियम डेबिट होता है फोरफिट में, ना वो एसएफ में जाते हैं। तो ये 40 रुपए, 4000 शेयर्स के 40 रुपए। जब आपने शेयर फोरफिट करे होंगे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, इसने 60 रुपए नहीं दिए, 100 में से 40 दे दिए, तो आपने कैपिटल डेबिट टू अरियर टू एसएफ में डाला होगा 4000 का 40 रुपया। तो ये पैसा कब तक एसएफ में पड़ा रहेगा? जब तक आप इनको रीइश्यू, तो आपने नहीं करे रीइश्यू, तो वो आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा, एसएफ अकाउंट का बैलेंस कितना? 16,000 रुपया। 4000 शेयर्स जो आपने फोरफिट करे थे और उन्होंने आपको 40 रुपया दिया था, 16,000। तो 16,000 को मैं आउटर में दिखा दूं तो कितना हो जाएगा? 26/16, 26 लाख 16,000 रुपया। सॉरी, 40,000 इंटू 40 ना 160, ठीक है, 2760 हो जाएगा, तो है ना 27,60,000। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच वाला पार्ट गायब करके ऊपर भी दिखा सकता हूं मैं। ये जो चीज नहीं है जरूरी नहीं है मैं वो लिखूं, मैं तो सारा फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। बस कैपिटल का जो नोट बनता है ना उसमें एंड ही एंड में आते हैं, जो चीज नहीं है उसको छोड़ देना। जैसे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड नहीं है तो उसको छोड़ दो, सीधा एसएफ का बैलेंस लिख दो। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आप यहां से हटा दो, आप जो बोल रहे हो वो हो गया, लो ऑटोमेटिक है, खत्म। अब पता है, ध्यान से सुनना, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत जबरदस्त, ध्यान से सुन लेना। अब 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ध्यान से। और इनमें से भी पहले मैं आपको 4th क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 4था नंबर क्वेश्चन सुन लेना बहुत ध्यान से, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी 10 वाले, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज तो मुझे पता लग गई, 1 लाख शेयर 10 वाले। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 90,000, इशू कर रहा हूं मैं 90,000, एप्लीकेशन आई 85,000। देखो अलॉट तो मैं 85 ही करूंगा, इशू करे 90,000, एप्लीकेशन आई 85, तो अलॉट तो 85 ही करूंगा। और देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपए पर शेयर वॉज कॉल्ड, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। मैंने 8 रुपए ही मांगे, पता है, खाली, मतलब पहला साल खत्म हुआ, शेयर कितने का? 10, और मैंने कितने मांगे? 8, मांगे ही 8 हैं। तो सोचो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में तो कुछ आएगा ही नहीं, जो भी है नीचे ही आने वाला है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब मैंने 8 मांगे, जितने लोगों ने मुझे 8 दे दिए वो नीचे आएंगे, और अगर 8 में से किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो भी नीचे ही आना है, ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। ऊपर सिर्फ फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप आता है, तो मैंने पूरा पैसा तो मांगा ही नहीं है, मैंने तो मांगे ही 8 हैं, ऊपर का तो खेल ही खत्म, नीचे वाली कैटेगरी में आएगा जो आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बार बता सकता है आप लोग में से कोई अलॉट कितने शेयर्स करोगे? कोई बता सकते हैं? हमेशा ध्यान रख लो, अप्लाई कितना? 90,000, अप्लाई कितना हुआ? 85, इशू 90, तो दोनों में से लोअर कौन से? 85 से ज्यादा आप अलॉट कर ही नहीं सकते हो, लोग मांग रहे हैं 85, तो 85 ही दोगे ना। अब देखना, देखो एक बंदा है राम, उसके 1000 शेयर्स हैं, श्याम के 2000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया दोनों ने, सुन लेना, राम के 1000, श्याम के 2000, राम के कितने हैं? 1000,
शाम के कितने हैं 2000। दोनों ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, दोनों ने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपया लिखा हुआ है। शाम के शेयर फोरफीट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद, शाम के शेयर फोरफीट कर दिए कितने 2000, तो उसमें से माइनस कर दो, फोरफीट कर दिए 2000, तो बताओ बचे कितने 83। अब सिर्फ इतना बता दो, रीइश्यू करें क्या 2000 में से? कर दिए भाई, कर दिए। 1500 रीइश्यू भी कर दिए इमीडिएट, ये रे 1500 रीइश्यू कर दिया 6 रुपए में, 8 का शेयर, 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप भाई, रीइश्यू भी कर दिए। तो कितने शेयर्स हो गए बोलो? 84,500, 84,500। इतना देख लो, समझ आ रहा है क्या? 85,000 मैंने अलॉट करे लोगों को, इशू कितने करे थे ध्यान है 90, एप्लीकेशन कितनी आई 85, तो अलॉट कितने करे 85। एक बंदा था, 2 बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, एक के शेयर फॉरफिट करे, हटा दिए शाम के शेयर 2000, और पता है रीइश्यू भी कर दिए 1500। तो पब्लिक के पास आपके सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने 84,500। अब आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो इनके अंदर राम के शेयर्स अभी भी हैं क्या? बोलो, राम के आपने फोरफीट थोड़ी ना करें अभी तक, तो राम भी तो है इनमें। और कोई बता सकता है राम ने मुझे कितने रुपए दिए? मैंने मांगे कितने, कोई बता सकता है? कॉल्ड अप कितना है 8, और इसने 2 नहीं दिए। एक बार मैं लिख देता हूं, 8 मैंने मांगे हैं, और जो बचे हुए हैं 83,500, उनसे भी मैंने 8 मांगा है, तो ये तो पूरा मिल चुका है। लेकिन इनका बाकी चल रहा है 1000 शेयर्स का 2 रुपए। बोलो भाई, जो 84,500 शेयर्स है उसमें राम के भी तो हैं, उसके मैंने अभी फोरफिट थोड़ी ना करें। तो राम के जो शेयर्स हैं 1000, उनसे मैंने 8 रुपए मांगे हैं, भाई ने 2 रुपए नहीं दिए, और बाकी सबसे भी मैंने 8 मांगे हैं, वो मुझे दे चुके हैं, वो मुझे दे चुके हैं। तो अब समस्या सारी बस यही है, समस्या सारी यही है कि इनमें से कौन से शेयर्स को ऊपर दिखाऊं और कौन से नीचे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में पहली लाइन, फुल्ली कॉल्ड अप है क्या? नहीं, 8 ही मांगा है, तो ऊपर कोई आएगा ही नहीं, दोनों ही नीचे आने वाले हैं, दोनों ही नीचे आने वाले हैं। तो आप इसका नोट जब बनाओगे ना, इसका जब आप नोट बनाओगे, बहुत ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल का नोट, ये बहुत आसान है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता, अगर करेगा तो उसका काम हो जाएगा। शेयर कैपिटल सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, बता सकते हैं कोई कितनी थी ऑथराइज? ऑथराइज कितना था? 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले या 100? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। ऑथराइज आपको हमेशा दे रखी होगी, इशूड भी बता रखी होगी, इशूड कैपिटल। ध्यान है, किसी को इशू कितने करे थे हमने? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख ऑथराइज इशूड। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। ये 2 कैटेगरीज होती हैं बस, इन्हीं का है सारा मुद्दा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब आप इधर देख लेना एक बार फिर से क्वेश्चन, इधर देख लेना, देखो क्वेश्चन इतना सा है, सिर्फ यहां से आपने अलॉट कितने करे, इशू कितने करे 90, एप्लीकेशन कितनी आई 85, तो अलॉट कितने करोगे 85। अब 85 से आपने 8 रुपया मांगा, 2 जनों ने पैसा नहीं दिया था, एक जने के शाम के मैंने शेयर फॉरफिट करे बस, खाली, जरूरी नहीं मैं दोनों के करूं, मैं क्यों नहीं दोनों की कर रहा, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मैंने दोनों को नोटिस दिया, तो राम ने मुझे रेस्पॉन्स दे दिया होगा कि मैं पैसा जमा करा दूंगा जल्दी, शाम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सिर्फ शाम के फॉरफिट करे, मेरी इच्छा है। तो बचे कितने 83, और मैंने री इशू कर दिए शाम के 1500 शेयर, किसी को 6 रुपए में
₹8 पेड अप, मतलब 8 का 6 में 8 के हिसाब से दिया, उसका शेयर भी। अब ये जो 84,500 शेयर्स हैं, इनमें जो राम के शेयर्स अभी भी इंक्लूडेड हैं, जो अभी तक मैंने फोरफिट नहीं करे, और ये अदर है बाकी के शेयर्स जिनसे मैंने ₹8 मांगे और लोगों ने मुझे दे दिए। राम ने मुझे 8,000 में से 2,000 नहीं दिए, तो पता है दोनों को ही मैं कौन सी कैटेगरी में दिखाऊंगा, नीचे। दोनों में से कोई भी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, दोनों पार्टली कॉल्ड अप हैं, तो दोनों ही नीचे आएंगे। तो दोनों के मिला के कितने शेयर्स हुए बता सकते हो? 84,500। सुनना, यहां पे लिख रहा हूं मैं 84,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप। तो कोई बता दो कितना होता है? 84,500 इंटू 8 कितना होता है, बोलो बता दो भाई। 84,500 इंटू 8 कितना होता है, जल्दी बोलो। कितना? 67,60,000, 67,60,000। 84,500 शेयर्स हैं ₹10 वाले, जिनसे मैं ₹8 मांग चुका हूं, सही है? 6,76,000, 6,76,000। 84,500 शेयर्स हैं जिनसे मैंने ₹8 मांगे, और इनमें से इस बंदे ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं यहीं से माइनस करके दिखा दूंगा, कॉल एन अरिया। एक बंदे का बाकी चल रहा है 1000 शेयर्स का ₹2, मतलब 2,000, तो कितना बचा? 6,74,000। और यहाँ पे एसएफ अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा, एसएफ अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा, एसएफ अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। आपने जो शेयर्स फॉरफिट करे उसमें से सारे रीइश्यू कर दिए क्या? बस इतना बता दो, खाली कर दिया होगा तो झंझट खत्म। फॉरफिट कितने करे आपने? 2,000। रीइश्यू कितने करे? कितने रीइश्यू नहीं करे? तो 500 शेयर्स के ₹6। कॉल्ड अप कितना है? ₹8। ₹2 मिले नहीं थे, ₹6 आ चुके थे। तो जब आपने फॉरफिट करे होंगे 2,000 शेयर्स, तो उसके ₹6 खाए होंगे ना, और 1,500 रीइश्यू कर दिए, तो वो तो कैपिटल में चला जाएगा उनका पैसा। कितने रीइश्यू नहीं करें आपने, बस वो देख लो। आपने कितने शेयर्स फॉरफिट करे और उसमें से रीइश्यू कितने करे। अगर सारे रीइश्यू कर दिए तो कोई एसएफ का बैलेंस नहीं बचेगा, और अगर आपने सारे रीइश्यू नहीं करे तो जितने रीइश्यू नहीं करे उनका जो पैसा आपको मिला हुआ है, फॉरफिट करे थे ₹6 आया था, ₹8 मांगा था, ₹2 उस बंदे ने नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के, ₹6 हमको मिल चुके थे, तो 2,000 शेयर्स के ₹6 आए थे। 1,500 रीइश्यू, तो वो तो मैं कैपिटल में डाल दूंगा। 500 नॉट रीइश्यू, तो वो पड़ा रहेगा, और वो आपको लास्ट ही लास्ट में यहाँ पे ऐड करके दिखाना पड़ेगा। 500 शेयर्स का ₹6 के हिसाब से कितना होता है? ₹3,000। कितना हो जाएगा? 6,77,000, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल के अंदर। सर मेरे को सिर्फ वो जो 1,500 शेयर मैंने रीइश्यू करे ना, उनका जो प्रॉफिट था उसमें से डिस्काउंट दिया होगा, और बचा हुआ मैंने कैपिटल में डाल दिया होगा, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने जितने रीइश्यू नहीं करे वो पैसा जो पड़ा हुआ है एसएफ में, वो शेयर कैपिटल में ऐड होता है। जितने रीइश्यू कर दिए उनका पैसा तो कैपिटल में डाल दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है। और जिसको रीइश्यू करे ना आपने, कितने रीइश्यू करे थे, ध्यान है किसी को? 1,500। कितने में रीइश्यू करे थे, कोई बता सकते हैं? आप रीइश्यू करोगे 1,500 शेयर्स ₹6 में, उसमें से आप डिस्काउंट दोगे एसएफ में से 1,500 इंटू 2, तो शेयर में तो आप पूरा ही दिखा रहे हो ना, टू शेयर कैपिटल 1,500 इंटू 8, ₹8 का शेयर ₹6 में दिया, लिखा है 8 पेड अप फॉर ₹6, 8 का शेयर 6 में, तो इसका भी ₹8 का हिसाब क्लियर हो गया है पूरा। मतलब ये जो शेयर्स है ना 83,500, इसमें इंक्लूडेड है ये 1,500, जिनसे ₹8 मैंने मांगे और मुझे मिल गए। मिले तो चाहिए, लेकिन मैंने 2 का डिस्काउंट दे दिया, उनका 8 का हिसाब क्लियर है। मतलब ये शेयर्स हैं जिनका पूरा ₹8 मिल चुका है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मिला तो चाहिए इससे, लेकिन 2 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। और ये हैं जिनसे मुझे 8 में से 2 अभी भी नहीं मिले हैं, और ये मेरा शेयर होल्डर है आज भी। बोलो भाई, रहेगा ध्यान?
कितने इशू करे थे आपने 90,000, एप्लीकेशन कितनी आई 85, अलॉट कितने 85, फोरफिट कितने 2000, री इशू कितने 1500। तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं आपके 84,500 और इसमें से 84,500 इसमें से राम के 1000 शेयर्स हैं जिसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो आज भी मेरा शेयर होल्डर है, वो भी नीचे आएगा। और बाकी जो शेयर्स हैं उनसे भी 8 रुपया ही मांगा है, सबने दे दिया, फुल्ली नहीं मांगा है, लेकिन 2 रुपये ही बाकी है, तो सभी नीचे आने वाले हैं। और सब में से राम के तो बाकी हैं भी 2000 रुपये, तो मैंने नीचे सब ट्रैक करके दिखा दिया, कॉल इन अरियर। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ध्यान, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी 10 रुपए वाले, देखो 2 लाख इक्विटी 10 वाले, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे को मतलब की चीजें दिखती हैं। ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी 10 वाले, 2 लाइन में। इशूड प्रोस्पेक्टस 1,80,000 इक्विटी, इशू पता लगा लिया, एप्लीकेशन आई 170, इनवाइटिंग एप्लीकेशन 180, एप्लीकेशन 170, 180 इशू करे, एप्लीकेशन आई 170, तो अलॉट कितने करोगे 170 लोअर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 ड्यूरिंग, एक सेकेंड मैंने भी कौन सा क्वेश्चन कराया था आपको, फोर्थ ना, पता है थर्ड सेम टू सेम है, कर लोगे क्या, सेम क्वेश्चन है, देख लो। पहला साल मैंने 8 रुपया मांगा और अरुण के 2000 शेयर्स हैं, वरुण के 4000, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपए का, वरुण के शेयर फोरफीट। देखो छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं, अलॉट कितने करोगे आप इनको, कोई बता सकते हैं, 1,70,000, इनमें से लोअर 180 और 170, लोअर 170 माइनस फोरफीट करे आपने वरुण के शेयर्स, कितने, वरुण के 4000, और बताओ री इशू कितने करे आपने वरुण के 3000, तो कितने शेयर्स हो गए आपके 1,69,000, 1,69,000। अब देखो यहीं से सब पता लग रहा है, ये जो 1,69,000 है, आप बताओ इसमें अरुण के शेयर्स हैं क्या, अभी भी बोलो 2000, और उसने मुझे 6 रुपए दिए 8 में से, ध्यान रखना 2 नहीं दिए, और 169 में से अगर मैं ये हटाऊं तो 1,67,000 के पूरे 8 रुपए आ चुके हैं, इनसे 2 ही आए। तो इन दोनों में से कोई भी शेयर है क्या जिससे मैंने पूरा पैसा मांगा है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, 8 रुपया ही मांगा है, इन्होंने 8 दे दिया, ये भी नीचे ही आने और ये भी नीचे ही आने, इसका तो 8 रुपया मांगा है, इसने 2 नहीं दिया है, दोनों से मैंने कितने मांगे 8, और इसका अरियर कितना चल रहा है बता सकते हो, इस वाले बंदे का 2000 इंटू 2, तो अरियर कट के आ जाएगा, कॉल इन अरियर। मतलब ये सारे के सारे शेयर्स नीचे वाली कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि मैंने सारा पैसा नहीं मांगा है, मैंने 8 ही मांगा है, तो दोनों नीचे आएंगे, और 8 में से भी जो नहीं मिला है वो कट जाएगा। और देखो सबसे बड़ा एक मुद्दा इसमें वही नाटक, देखो इन दोनों को देख लो आप, फोरफीट और री इशू, दिख रहा है किसी को, देख लो भैया, फोरफीट और री इशू, फोरफीट 4000, री इशू 3000, तो कितने री इशू नहीं करें, 1000 शेयर्स का 6 रुपए शेयर फोरफीट अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये लास्ट ही लास्ट में शेयर कैपिटल में ऐड होगा। मतलब ये बैलेंस शीट है, ये सारे के सारे दोनों के मिला के शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप, और उसमें से ये कॉल इन एरियर कटेगा, और ये एसएफ का बैलेंस लास्ट में ऐड, सेम क्वेश्चन है। अब पता है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आप निकालो, 5th क्वेश्चन निकालिएगा आप, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। 6 क्वेश्चन भी अगर कोई ढंग से कर लेना इसके, तो एक बार को काफ़ी काम हो सकता है उस इंसान का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ऑथोराइज, ऑथोराइज कितनी भाई 2 लाख 10 रुपए के, इशूड कितनी 1 लाख, अप्लाई कितनी 90,000, तो मैं अलॉट कितने करूंगा 90,000, ये हैं अप्लाई, मैंने इशू सॉरी ये क्या है आपके इशू, ये हैं आपके इशू, और अप्लाई आपके कम है, इशू अप्लाई 90,000, तो अलॉट 90 ही करूंगा। अब देखो एप्लीकेशन भी कितना 3, 6 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 5 + 1, इस 1 से मुझे कोई मतलब नहीं होता, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कोई बता सकता है कितना, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 + 1 का प्रीमियम, तो कॉल हो गया 2 रुपए का, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट एंड ये कॉल, ये हो गया आपका एप्लीकेशन, ये हो गया आपका अलॉटमेंट एंड ये हो गया आपका कॉल। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव, देखो ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली रिसीव, सारा पैसा, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, मैंने पूरा पैसा मांग लिया,
तो जो लोग दे देंगे उनको ऊपर दिखा दूंगा, अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको नीचे दिखा दूंगा। फॉरफिट कर दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन 5000 शेयर्स। देखो 5000 शेयर्स हैं मोहन के, उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल। और देखो 4000 शेयर्स हैं अशोक के, उसने मुझे कॉल का पैसा नहीं दिया। देख लो मोहन ने क्या क्या नहीं दिया, बता सकते हो? मोहन ने क्या क्या नहीं दिया, बता सकते हो? मोहन ने अलॉटमेंट और कॉल, और मोहन के शेयर्स कितने बता सकते हो? मोहन के हैं 5000। और दूसरा बंदा कौन है? अशोक। अशोक के शेयर्स कितने बता सकते हो? इसने क्या क्या नहीं दिया? कॉल 4000 शेयर्स पे। और इन दोनों में से मैंने मोहन के शेयर फॉरफिट करें, सिर्फ इसके फॉरफिट करूंगा बस, अशोक के मैं फॉरफिट नहीं करूंगा। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो रहा है। सोचो अशोक को नीचे दिखा दूंगा, बाकी मोहन के तो फॉरफिट कर दूंगा, जो बचेंगे उन सबको ऊपर दिखा दूंगा। अब पता है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपने इशू कितने करे? 1 लाख। और एप्लीकेशन कितनी आई बोलो? 90,000। अलॉट कितने करोगे बताओ? बता दो भाई, कोई अलॉट कितने करोगे लोगों को? बोलो भाई। 90,000। अप्लाई 90,000, इशू कितने करे? 1 लाख। एप्लीकेशन ही 90 आई है भाई, तो 90 से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते, तो 90,000 अलॉट। इसमें से माइनस 4 फीट और प्लस री इशू अगर हो तो दिखा दो। मोहन के 4 फीट करे 5000 और उसमें से 3000 री इशू भी कर दिए, बताएं तो कितना आएगा? बता सकते हो? -5 और +2 यानी 88,000। और कुछ नहीं दिमाग लगाने का। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस 88,000 में आज भी अशोक के शेयर हैं क्या? बोलो। और बाकी अदर्स कोई बता सकते हैं अशोक के कितने हैं? 4000। कितने रुपए मांग चुके आप? पूरे 10। और इसका अरियर चल रहा है, कॉल इन अरियर। कितना? 4000 शेयर्स का, 4000 शेयर्स का कॉल का पैसा। 2 रुपए इसने नहीं दिया मुझे, 2 रुपए नहीं दिए इसने, इसका अरियर चल रहे हैं। और पता है 88 में से अगर मैं 4 हटाऊं तो बाकी के जो 84,000 शेयर्स हैं उनसे भी मैं पूरा 10 मांग चुका हूं, और सभी लोग मुझे दे चुके हैं, सभी लोग मुझे दे चुके हैं। 90,000 शेयर मैंने लोगों को अलॉट करे, उसमें से मैंने फॉरफिट करे किसके शेयर्स? फॉरफिट करे मैंने मोहन के, और मैंने मोहन के रीइश्यू भी कर दिए 3000। तो पब्लिक के पास मेरे कितने शेयर्स हैं? 3000, ओ सॉरी 88,000। और इस 88 में अशोक के पास हैं आज भी 4000 जो मैंने अभी तक फॉरफिट नहीं करे हैं, तो वो भी तो मेरा शेयर होल्डर है। और जो रीइश्यू करे थे ना आपने किसी और को, वो आपने फुल्ली पेड अप, 10 का शेयर 9 में, मतलब हो गया उसका 10 का हिसाब। इस 88,000 में क्या है? इसमें अशोक के भी शेयर हैं, रीइश्यू भी हो गए हैं 3000, और बाकी अदर्स, मतलब अदर्स में आ गए हैं, अदर्स में वो 3 भी हैं, बाकी भी हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, आगे कुछ मत करना। इतना समझ में आ रहा है क्या? देख लो यहाँ पे अलॉट आपने कितने करे? 90,000। फॉरफिट कितने करे? रीइश्यू कितने करे? पब्लिक के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, उसमें से कितने रुपए आप मांग चुके हो? पूरे 10। कितने लोग दे चुके हैं? किसने नहीं दिए हैं? अशोक ने नहीं दिए हैं 2 रुपए, बाकी सब दे चुके हैं। अब आप नोट बनाइएगा एक शेयर कैपिटल का। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ऑथोराइज कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। और ये आपको हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चन में दे रखी होती है, 2 लाख इक्विटी 10 वाले। तो लिख दूं मैं यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना होता है बता सकते हो? 20 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मतलब 20 लाख रुपए। ऑथोराइज के बाद क्या आती है? ध्यान है, इशूड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद हम क्या लिखते हैं? इशूड कैपिटल। और इशूड में कितने इशू करे आपने बता सकते हो? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मतलब कितना? 10 लाख। को बंद कर दो, दोनों को खत्म, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और उसमें 2-3 लाइन छोड़ के सब्सक्राइब्ड एंड
not fully paid capital. Subscribed and not fully paid capital. Subscribed and fully paid. Subscribed and not fully paid. अब ये जो 88,000 शेयर्स है ना पब्लिक के पास, इनको मैं कहां दिखाऊं? तो भाई इसमें से 84,000 है जिन्होंने मुझे पूरा 10 रुपए मैंने मांगा और मुझे मिला, और ये है जिनसे मैं मांग तो चुका हूं लेकिन उन्होंने 2 रुपए दिए नहीं मुझे फाइनल कॉल के। ये ना अशोक, इसने मुझे कॉल का पैसा नहीं दिया था और अभी भी मैंने इसके शेयर फॉरफिट, वो है इस 88,000 के अंदर, तो उसको मैं नीचे दिखाऊंगा, बाकी सबको ऊपर। सुनना ध्यान से, तो इनको दिखा दूं 84,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up and paid up, fully called up and paid up, fully called up and paid up मतलब कितना हो गया? 8,40,000। और उनको नीचे दिखा दो अशोक के शेयर्स को 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up, fully called up। मांग तो मैं पूरा पैसा चुका हूं माइनस कॉल इन अरियर। इसने दिया नहीं मुझे 4,000 शेयर पे 2 रुपया, यानी कितना? 8,000। तो इससे मुझे कितने मिल चुके हैं? 32। और मैं इसमें ऐड करूं क्या एसएफ अकाउंट का बैलेंस? तो आपको पता है दो चीजें देखनी है सिर्फ और सिर्फ, आपको दो चीजें देखनी है सिर्फ और सिर्फ, फोरफीट और री इशू। जितने फोरफीट करें, अगर आपने सारे री इशू कर दिए तो सारा झंझट खत्म। फोरफीट और री इशू, ये दो चीज देखनी है आपने। 5 में से कितने री इशू करें, कितने नहीं करें, उनका पैसा आएगा। 2,000 शेयर्स का 8 रुपये, 16,000 नहीं, 8 रुपये नहीं, उस एप्लीकेशन मनी दी थी ना खाली इस बंदे ने। इस बंदे ने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपये, तो 6,000 रुपये आएंगे। 6,000 रुपये। भाई वो जो फॉरफिट करे थे ना आपने, किसके शेयर्स? मोहन के। उसने खाली एप्लीकेशन ही तो दिया था 3 रुपये का, तो बस उसका 2,000 शेयर्स का 3 रुपया। रीइशू कर दिए कितने? 3,000। तो उनका पैसा तो आपने डिस्काउंट देने के बाद कैपिटल में डाल दिया होगा, उससे मतलब ही नहीं है। प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं, मैं शेयर कैपिटल का नोट बना रहा हूं, तो प्रीमियम को तो कंसीडर ही मत करो, देखो ही मत, प्रीमियम का तो कोई चक्कर ही नहीं, प्रीमियम का तो कोई रोल ही नहीं। बस ये कितना हो जाएगा? 32 और 6 कितना होते हैं? 38। और टोटल कर लो अब इस साइड का, तो कितना हो जाएगा? 840 और 38, 8,78,000। दो क्वेश्चंस कराए मैंने आपको अभी, एक ये से एक पहले वाला। इससे पहले वाले में क्या था? 8 ही रुपए मांगे थे, तो सभी नीचे आने थे, फिर उनमें से भी किसी ने दिया नहीं था तो उसका भी वही नीचे अरियर काट दिया था। और अभी मैं सारा पैसा मांग चुका हूं, तो जिन्होंने दे दिया उनको ऊपर दिखा दो, जिसने नहीं दिया वो नीचे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप सबसे पहले, तो आपका आधा काम खत्म। अलॉट कितने करे? 90,000। फोरफीट कितने करे? 5,000। री इशू 3, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो बस आप। फिर उसके बाद दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्या आप इनसे पूरे पैसे मांग चुके हो? बोले हाँ। क्या मिल चुका है? बोले हाँ, तो ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे। और अगर मांग चुके हो लेकिन दिया नहीं, तो उसका अरियर काट के नीचे। और एक ये भयंकर इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे भयानक, ये सबसे भयानक इंपॉर्टेंट, अगर आपने फोरफिट करे और रीइशू नहीं करे सारे, तो जितने रीइशू नहीं करे उनका प्रॉफिट आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा लास्ट में शेयर कैपिटल के नोट में। बोलो भाई, रहेगा ध्यान? अब देखो इसी के जैसा सेम टू सेम एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, करोगे अपने आप? बोलो, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा देख लो। 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, एप्लीकेशन आई कितनी? 100 का शेयर 20 रुपये प्रीमियम, 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, का मतलब 30 + 20, बैलेंस ऑन कॉल 40 रुपये, तो हो गया 40, 30 और 30, 100 रुपये। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सुनना, इशू करे 10,000 और ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन भी 10,000, तो बताओ अलॉट कितने करोगे? कोई बता दो, अलॉट कितने करोगे? का नोट बना देता हूं छोटा सा, बस 10,000। अब आप तो मुझे आगे पढ़ो, लिखा है अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स, ऑल द शेयर्स सब्सक्राइब, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम आशा होल्डिंग 100 शेयर्स। देखो एक आशा है जिसके 100 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया,
और इसके शेयर्स मैंने फोरफिट भी कर दिए, पता है, आशा के। और एक नीरू है, उसके 200 शेयर्स हैं और उसने मुझे कॉल का पैसा नहीं दिया, बस खाली, मतलब मैं फाइनल कॉल मांग चुका हूं। देयर शेयर्स वर फोरफिटेड, पता है सारे ही फोरफिट कर दिए। दिख रहे हैं, दिख रहा है किसी को? देयर शेयर्स का मतलब दोनों के फोरफिट, अच्छी बात है। दोनों के फोरफिट मतलब 300, दोनों के फोरफिट मतलब 300, दोनों के फोरफिट मतलब 300। और रीइश्यू कितने करें बता दो? 150, सारे नहीं करें, रीइश्यू 150। तो कितने शेयर्स हो गए बता सकते हो? 10,000 में से काटोगे तो आप 9,850। ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है। बस ये सारे के सारे शेयर्स है ना, इनसे मैं पूरा 10 रुपया मांग चुका हूं और मुझे मिल चुका है। इनसे मैं पूरे 10 रुपये मांग चुका हूं, कॉल्ड अप फुल, और सब दे चुके हैं। किसी का कोई अरियर नहीं है। जिनका अरियर था दोनों के कैंसिल कर दिए, और री इशू करें उसको भी 100 का शेयर 80 में, मतलब फुल्ली पेड 20 का डिस्काउंट देके खत्म कर दिया। कोई पैसा नहीं लेना, किसी से नहीं लेना। देख लो आप, ये बड़ा आसान है, इजी है। ये जो शेयर्स हैं, क्या आप इनसे पूरे पैसे मांग चुके हो? बोले हाँ। क्या मिल चुका है? बोले हाँ। तो ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 9,850 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। नीचे कुछ नहीं आएगा। एसएफ का बैलेंस आएगा क्या, कोई बता सकते हैं? एसएफ का तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने फोरफिट करे 300 और रीइश्यू कितने करें? 150। तो कितने रीइश्यू नहीं करें आपने? तो 150 शेयर्स का प्रॉफिट आएगा एसएफ में। अब पता है जो रीइश्यू करें उसमें किसके रीइश्यू करें? सारे आशा, आशा के 100, मतलब इसमें से 100 तो किसके हैं? आशा के। तो बाकी 50 किसके होंगे? एन के। एन के फोरफिट करें 200, एन के फोरफिट कितने करें? 200। रीइश्यू कितने करें? 50 कर दिए, इसके तो सारे कर दिए, इसके 50। कितने रीइश्यू नहीं करें? इसके 150 रीइश्यू नहीं करे भाई, नहीं करे, तो 150 शेयर्स का प्रॉफिट आएगा। बता सकते हो नीरू ने क्या क्या नहीं दिया था? कॉल का पैसा, नीरू ने क्या नहीं दिया था? सिर्फ कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का 40 रुपए 100 में से, मतलब ये कितने दे चुकी है? 60 रुपए। तो ये एसएफ का बैलेंस आएगा, अगर आप समझ रहे हो। देखो सिर्फ इतनी सी कहानी है, इसमें सिर्फ इतनी सी कहानी है। ये जो आपके 9,850 है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में, नहीं करें तो 150 शेयर्स का पैसा आपको मिला हुआ है वो पड़ा रहेगा एसएफ में, वो शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाना पड़ेगा आपको, रहेगा ध्यान। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो ही बातें हैं बस खाली। ये सारे के सारे शेयर्स क्या हो जाएंगे आपके? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ जाएंगे, फुल्ली पेड। और ये लास्ट में एसएफ का बैलेंस आ जाएगा। बस ये दो ही चीजें हैं खाली। ऑथोराइज इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड 0, एसएफ का बैलेंस 150 इंटू 60 रुपए। बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ने की जरूरत है, इसको नहीं करोगे नहीं आएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन इसमें एक बात है, एक और कराऊंगा बस इसके बाद, ध्यान से सुनना। मतलब मैं आपको जितना भी पढ़ा लूं, जो भी करा लूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में अगर आप पूरा पैसा मांग चुके हो और आपको मिल चुका है फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा 10 का शेयर 10 रुपए आपने मांगा और मिला तो ऊपर, और अगर आपने मांग तो लिया 10 लेकिन किसी ने दिया नहीं और अभी तक आपने फोरफीट नहीं करे, तो वो शेयर्स नीचे आएंगे अरियर काट के। और अगर आपने मांगे ही 8 हैं तो सब दे चुके हैं तो भी नीचे, और किसी ने नहीं दिया तो वो भी नीचे आएगा, उस 8 में से उसका अरियर कट जाएगा। और एसएफ का बैलेंस कब दिखाते हैं? जब आप सारे शेयर रीइश्यू नहीं करते हो। तो जितने रीइश्यू नहीं करते हो उनका पैसा एसएफ में पड़ा रहता है, कब तक? जब तक वो रीइश्यू नहीं होंगे तब तक। अब ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ही ध्यान से देखो, में काफी कुछ है, वैसे तो छोटा ही है लेकिन एक नई बात। देखो 20 लाख इक्विटी 10 वाले ऑथोराइज कैपिटल देख रहा हूं सबसे पहले, देखो इसमें एक नई लाइन, द प्रमोटर्स मेड एफर्ट्स in promoting the company, incurring expense from their pocket
their services were recognized by the company and issued 50,000 equity shares of ₹10 each at par to them. प्रमोटर्स जो कंपनी के प्रमोशन का काम करते हैं स्टार्टिंग, उनकी सर्विसेज के लिए कंपनी उनको क्या देती है? शेयर्स दे रही है कंपनी, 50,000 शेयर 10 रुपए वाले. इसकी एंट्री ध्यान क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो ये जो शेयर है ना, ये अदर देन कैश होते हैं, पता है? अदर देन कैश. मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं उनकी सर्विसेज के बदले में उनको शेयर्स दे रहा हूं. कैपिटल क्रेडिट होगी, डेबिट किसे करूं? पैसा तो लूंगा नहीं. तो गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब ये भी शेयर मैंने इशू कर दिए तो दिखाने तो ये भी पड़ेंगे मुझे बैलेंस शीट में. अब द प्रमोटर्स है ना, सब्सक्राइब्ड 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट पार पेइंग द अमाउंट बाय चेक. और मेरे जो प्रमोटर्स है ना, वो 1,00,000 शेयर्स और खरीद रहे हैं कंपनी के. कितने रुपए के? 10 रुपए के. और चेक से उन्होंने पैसा दे दिया. तो सोचो 50,000 शेयर्स तो मैंने उनको सर्विसेज के बदले दे दिए और 1,00,000 शेयर्स मैंने उनको पैसा लेके दिए 10 रुपए के, 10 लाख रुपए. और अब मैं इशू कर रहा हूं 10 लाख शेयर्स पब्लिक को. तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख. 50,000 प्रमोटर्स को दे दिए सर्विसेज के लिए, फिर 1,00,000 प्रमोटर्स को दे दिए 10 रुपए के हिसाब से पैसों में, और 10 लाख में पब्लिक को इशू कर रहा हूं. 10 लाख में पब्लिक को इशू कर रहा हूं. 2 रुपए प्रीमियम है, 5 रुपया एप्लीकेशन और बाकी सारा अलॉटमेंट, यानी 5+2. 5 एप्लीकेशन, बाकी 5 और 2 अलॉटमेंट है. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव. सबका पैसा आ गया एक्सेप्ट 10,000 शेयर्स हेल्ड बाय करम विच वर फॉरफिटेड. अच्छी बात है भाई, एक करम है, इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मैंने फॉरफिट कर दिए, और उसमें से 5,000 रीइश्यू भी कर दिए. 10 का शेयर 8 रुपए में, 2 का डिस्काउंट एसएफ से एडजस्ट कर लूंगा तो शेयर हो जाएगा 10 का पूरा. अब सोचो, ऑथोराइज बता रखी है कितनी? 20 लाख. इशूड कितनी बता सकते हो? इशू कितने करें? 50,000, 1 लाख और 10 लाख, 11.5 लाख. ऑथोराइज 20 लाख, इशूड 11.5 लाख. फिर उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड. तो पता है, ध्यान से सुनना, इधर देखना एक बार. अब देखो 50,000 शेयर्स आपने किसको दिए थे? प्रमोटर्स को. प्रमोटर्स को. और फिर 1 लाख शेयर्स आपने किसको दिए थे? वापस से प्रमोटर्स को. ये तो आपने फ्री दिए थे उनको सर्विसेज के बदले, और ये पैसे में. और पब्लिक को कितने इशू करें आपने? 10 लाख. ये आपने इशू करें पब्लिक को, जनरल आईपीओ पब्लिक इशू. इशू करे 10 लाख, एप्लीकेशन आई 10 लाख. अब आप इसकी बात करो बस खाली. 10 लाख में से फोरफीट करे क्या आपने? बताओ कितने करे थे? ध्यान है, ये 10,000 शेयर वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, मैंने फोरफीट कर दिए, और प्लस इसमें से रीइश्यू कितने करें? 5,000. तो कितना हुआ बता सकते हो? 9,95,000. तो पता है आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पब्लिक के पास टोटल? ये 50, ये 1 लाख, प्रमोटर्स के पास 150 और 995. तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई टोटल? बता सकते हो कितना हुआ? बता सकते हो टोटल इनका? 995, 50 और 1 लाख. बोलो भाई. 1145. बोलो. अरे इन तीनों को जोड़ लो, 50,000, 1 लाख और 995, तो कितना आएगा? 1145. 11,45,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने का है मेरी कंपनी का पता है आपको? 10 रुपए का. प्रीमियम को छोड़ दो, 10 रुपए का. अब ये शेयर्स में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में दिखाऊं या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में दिखाऊं? दो बातें. क्या आप 10 रुपए मांग चुके हो? प्रमोटर्स को सर्विसेज के लिए जो दिया था वो भी 10 का शेयर दिया था, पैसों में जो दिया था वो भी 10, और पब्लिक को जो इश्यू करे उनसे भी मैं सारे पैसे मांग चुका हूं. एक बंदे ने नहीं दिए थे, उसके शेयर मैंने कैंसिल कर दिए. उसमें से री इश्यू करे जिसको, उसको भी 10 का शेयर दे दिया, 8 में 2 का डिस्काउंट, उसका भी हो गया. तो क्या मैं पूरे 10 मांग चुका हूं? बोले हाँ. क्या मिल चुके हैं? बोले हाँ. तो ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे सारे शेयर. अब इनको शो कैसे करोगे? बहुत ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से. सबसे पहले आप शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे. सबसे पहले आप शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे ना, तो उसमें आप क्या लिखोगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल. और ऑथोराइज कितनी थी किसी को ध्यान है? शायद 20 लाख थी क्या? हाँ. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10
10 ईच, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, 2 करोड़ 2 CR। उसके बाद इशूड कैपिटल कोई बता सकता है क्या? बोलो, बता सकते हैं कोई इशूड कैपिटल? इशू कितने करे थे? 50,000 प्रमोटर्स को, फिर 1 लाख प्रमोटर्स को पैसों के लिए और 10 लाख पब्लिक को, तो 11.5 लाख। 11,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 11,50,000 इंटू 10, 1,15,00,000, 1 करोड़ 15 लाख बन। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और यहीं पे आएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ये तो खैर देखते हैं, नॉट फुल्ली पेड, सिर्फ ये 2 कैटेगरीज होती हैं। आपको तो सिर्फ ये देखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, एक तो ये 50,000 शेयर्स प्रमोटर्स को जो दिए थे, और 1 लाख और जो प्रमोटर्स को दिए थे, और फिर पब्लिक को दिए थे 10 लाख, उसमें से माइनस फॉरफिट प्लस री इशू, तो 995, ये और ये 1 लाख और ये 50,000, मतलब 11,45,000 शेयर्स टोटल आपके मार्केट में है। क्या आप इनसे पूरे 10 रुपए मांग चुके हो? सर्विसेज के लिए 10 का दिया था, प्रमोटर्स को पैसों के लिए 10 का दिया था पूरा, और पब्लिक से भी सारा मांग चुका हूं। एक बंदे ने दिए नहीं, उसके कैंसिल करके री इशू कर दिए 5,000, तो ये सारे के सारे शेयर्स एनएनसी में पूरे 10 मांग चुका हूं, सबका पैसा मिल चुका है। यार री इशू वाले ने तो 8 ही दिए थे, तो 2 का डिस्काउंट दे दिया था ना आपने, वो एसएफ से एडजस्ट हो गया, तो उसका भी हिसाब क्लियर है, वो भी 10, वो बोलो कि 10 मिल गए हैं उसके, कोई नहीं लेना मुझे उससे कुछ, तो सब ऊपर दिखा दूंगा। 11,45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully called up and paid up, fully called up and paid up, fully called up and paid up। 11,45,000 का मतलब 1,14,50,000, इसमें कुछ आएगा नहीं। एसएफ का बैलेंस आएगा क्या? कोई बता दो समझदार बच्चा। इसमें 2 चीजें देख लेना बस आप खाली, एक तो आपने फॉरफिट कितने करे और री इशू कितने करे। भगवान से प्रार्थना कर लेना सारे री इशू हो जाएं, तो ये नहीं आएगा, और सारे री इशू नहीं करें तो कितने रीइश्यू नहीं करें बताओ, कितने रीइश्यू नहीं करें, उनका जो पैसा मिल चुका है वो एसएफ में पड़ा रहेगा। और बता सकते हो, बंदे ने हमको एप्लीकेशन पे 5 रुपए दिए थे बस खाली, तो 25,000 रुपए मेरे हिसाब से आए हुए हैं इसके शायद ना, तो 11,45, 1,14,50,000 और 25,000, तो 1,14,75 हो जाएगा शायद, 1,14,75,000। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे? 5, अलॉटमेंट पे कितने थे? 5 + 2 का प्रीमियम। एप्लीकेशन मिला, ये नहीं मिला, तो बंदे ने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन पे 5 रुपए दिए थे, तो मैंने इसका पैसा दिखा दिया, शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। ये ध्यान रख लेना, 10 में से जितने रीइश्यू कर दिए अच्छी बात है, जितने रीइश्यू नहीं करें उनका पैसा पड़ा रहेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लो ये और ये, फॉरफिट कितने करे और रीइश्यू कितने करे, कितने नहीं करे उनका पैसा एसएफ में पड़ा रहता है, वो लास्ट में कैपिटल में ऐड होते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा, ध्यान से सुनना, एक सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट बात। अब आप मुझे बताओ, ये जो 11,45,000 शेयर्स हैं आपके पब्लिक के पास, ये सारे की सारे आपने पैसों के लिए इश्यू करें या इसमें कोई अदर देन कैश है? प्रमोटर्स को जो दिए थे उनकी सर्विसेज के लिए, वो अदर देन कैश है ना, तो पहले साल आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आपने जो लिखा है ना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, तो यहां पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा आउट ऑफ अबव, आउट ऑफ अबव, आउट ऑफ अबव 50,000 शेयर्स issued to promoters, 50,000 शेयर्स issued to, मैं देखो नीचे से थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है लाइन की, 50,000 shares issued to, 50,000 shares issued to promoters, promoters other than cash, other than cash, मतलब आपने जितने भी शेयर इशू करे ना, मतलब जो भी आपकी पब्लिक के पास जो शेयर है, मतलब जितने भी शेयर मार्केट में है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें से अगर इस साल कोई अदर देन कैश इशू हुए हैं तो आपको नीचे नोट मतलब ब्रैकेट में बताना पड़ते हैं कि भैया मेरे 11,45,000 शेयर है ना, इसमें से 50,000 शेयर्स मैंने प्रमोटर्स को दिए थे अदर देन कैश, पैसा नहीं लिया था, उनकी सर्विसेज के लिए दिए थे,
उसकी एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें पैसा नहीं आते हैं, तो वो मैंने पैसों के लिए इशू नहीं करें, तो ये मेंशन करना पड़ता है आपको यहाँ पर। जितने भी शेयर्स आप पब्लिक, जितने भी शेयर्स सब्सक्राइब्ड हैं मार्केट में हैं, उनमें से कितने शेयर्स हैं इस साल जो आपने अदर देन कैश दिए हैं 10,000, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसमें यही था, बाकी आसान है। 50 प्रमोटर्स को दे दिए, 1 लाख फिर प्रमोटर्स को दे दिए, 10 लाख पब्लिक को, उसमें से 10,000 ने पैसा नहीं दिया, फोरफीट, री इशू 5,000, 995, तो 995 प्लस 1.5 लाख प्रमोटर्स के 11,45,000। क्या पूरा पैसा मांग चुके हो? यस। मिल चुका है? यस। और 10,000 फोरफीट, 5,000 री इशू, 5,000 नॉट री इशूड, उनका पैसा आपको दिखाना पड़ेगा कैपिटल में ऐड करके लास्ट में। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई? 7th ना? अब पता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन भी पता है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें पता है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे, सुनना ध्यान से। मैं डबल शेयर्स हैं आपके, इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, पता है बड़ा आसान है, हार्ड नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बस, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, मशीन खरीदी उसको शेयर दे दिए, तो वो भी अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना। 8th क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, आसान है, हार्ड नहीं है। इसमें देखो आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 2 करोड़ रुपए, उसमें 16 लाख इक्विटी है 10 रुपए वाले, यानी 1.6 करोड़, और 40,000 प्रेफरेंस हैं 100 वाले, मतलब 40 लाख। इक्विटी शेयर्स हैं 1 करोड़ 60 लाख के, और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 40 लाख, टोटल ऑथराइज 2 करोड़। इट इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। पता है एप्लीकेशन पे कितना रुपया हुआ, कोई बता सकते हैं? एप्लीकेशन पे कितना हुआ? 5 + 5 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितना? 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 8, 10 रुपए का, तो बचा हुआ प्रीमियम यानी कितना हुआ? 3 + 5, 8 में 5 का प्रीमियम, और जो बचा हुआ है ना वो कॉल, ये आपका एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये कॉल। प्रीमियम 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, और ये कॉल। मैंने इशू करें 5 लाख इक्विटी, मेरी ऑथराइज कैपिटल है 16 लाख इक्विटी, उसमें से 5 लाख इशू करें। प्रेफरेंस है मेरे 40,000, उसमें से मैंने इशू करें 20,000 प्रेफरेंस एट पार, पेबल 50 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर्स वर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, देखो मतलब ही नहीं है। मैंने इशू करे इक्विटी कितने, बता सकते हो? कोई बता सकता है कितने इशू करें इक्विटी? कितने अप्लाई कितने के लिए हुआ? 3 टाइम्स मतलब 15 लाख, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे। अलॉट तो मैं 5 लाख ही करूंगा, क्वेश्चन सारा आगे 5 लाख से ही जाने, 5 लाख अलॉट तो 5 ही करूंगा, 5 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। प्रो राटा रिफंड जो भी करूंगा, अलॉट 5 लाख ही होंगे इक्विटी। और प्रेफरेंस allotment was made to all the applicants on pro rata, preference shares were fully subscribed। प्रेफरेंस 40,000 कितने इशू करे थे? 20,000, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। ध्यान से सुनना एक बार, इधर देखना, ये चल रहा है खेल किसका? इक्विटी शेयर का। और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे थे? 40, एप्लीकेशन कितनी आई? 40, अलॉट कितने करे आपने? नहीं कितने? 20,000, 20,000 अलॉट, प्रेफरेंस 20,000। मैं चाहूं तो पता ये हटा दूं यहां से इक्विटी का, तब चलो ठीक है लिखा रहने दो, इक्विटी का ये सारा इशू, अप्लाई, अलॉट 5 लाख, ये मेरा मकसद है मेन, 5 लाख, और ये 20,000 पता लगाना, सुनना। और प्रेफरेंस से कितने रुपए लोगे? 50 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, और इक्विटी का कितना था ऊपर लिखा हुआ है? 5 + 5, 3 + 5 2। प्रीमियम से मुझे कोई लेना देना नहीं, पता है मतलब ही नहीं है, लिख दिया हो तो बस मैंने ऐसे ही, मेरे को कैपिटल का नोट बनाना है, मुझे प्रीमियम से मतलब ही नहीं है। और ध्यान से सुनना, बता सकता है कोई आगे क्वेश्चन पढ़ के? थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहानी चल रही है, सोचो सिर्फ इतनी सी। मैंने 5 लाख इक्विटी दी है पब्लिक को, और मैंने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट करें, तो ना 5 लाख इक्विटी और 20,000 प्रेफरेंस। अब आप मुझे बता दो, इनमें से कोई है क्या डिफॉल्टर, कोई पैसा नहीं दिया हो किसी ने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10,000 इक्विटी शेयर्स ने नहीं दिया, फोरफीट कर दिए, बढ़िया मस्त, माइनस कर दो फोरफीट 10,000 5 लाख में से, और रीइश्यू नहीं करें तो काम ही खत्म, बस ये 4,90,000 इक्विटी है।
और प्रेफरेंस में एक बंदा है जिसने मुझे पैसा नहीं दिया 2000 शेयर पे अलॉटमेंट का, और मैंने फोरफिट भी नहीं करे, पता है उसको। प्रेफरेंस तो यही है 20,000। प्रेफरेंस का क्या, प्रेफरेंस का क्या हुआ? पता है, ध्यान से सुनना, पता है बहुत ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस है 20,000। प्रेफरेंस कितने हैं बोलो? अरे प्रेफरेंस कितने हैं? 20,000। इस 20,000 में से, इस 20,000 में से 2,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला। इसने मुझे अलॉटमेंट का 50 रुपया नहीं दिया, इसने मुझे बस एप्लीकेशन के 50 रुपये दिए हैं, खाली एप्लीकेशन के 50, अलॉटमेंट के नहीं मिले इसके। तो पता है 20,000 में से अगर मैं ये हटाऊं तो क्या 18,000 प्रेफरेंस मुझे पूरे पैसे दे चुके हैं? क्या बता दो आप, बोलो। 100 रुपये इनका तो पूरा आ चुका है, 2,000 प्रेफरेंस का नहीं आया। देखो प्रेफरेंस का बड़ा आसान है, 20,000 प्रेफरेंस है और उसमें से 2,000 प्रेफरेंस का पैसा नहीं आया, 50 रुपये फोरफिट मैंने नहीं करे, मैंने फोरफिट नहीं करे, और दो बाकी के शेयर्स का पूरा प्रेफरेंस का पैसा आ गया। तो पता है जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये वाले तो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप में आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे नॉट उसमें सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में। और इक्विटी का बता सकते हो आप, 5 लाख आपने अलॉट करे, उसमें से 10,000 कैंसिल कर दिए, बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, फोरफिट और रीइश्यू भी नहीं करे। अब ये जो 490 बचे, क्या आप इनसे पूरे 10 मांग चुके हो? हाँ। क्या मिल चुका है? हाँ। ये भी ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये 4,90,000 इक्विटी और ये 18,000 प्रेफरेंस फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है, और 2,000 प्रेफरेंस है जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है फाइनल कॉल का, और अभी तक मैंने उनके शेयर्स फोरफिट नहीं करे, तो वो नीचे आएंगे। इतनी सी कहानी है। अब पता है बना लो इसका, देखो ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। इधर बना दो, सबसे पहले लिख दो शेयर कैपिटल का नोट। आसान है पता है, हार्ड नहीं है, इजी है, लग रहा है। सबसे पहले लिखो ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज में कोई बता सकता है प्रेफरेंस कितने थे, इक्विटी कितने थे? 16 लाख 10 वाले इक्विटी कितने? देखो ऐसे लिखते हैं अगर दो होते हैं तो, 16 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1.6 CR, 1.6 CR। और वो कितने थे ध्यान है? कितने? 40,000, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और वो था 100 रुपए का, यानी 40 लाख, 40 लाख, 1.2 CR। दोनों दिखा दिए, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। फिर ऑथराइज के बाद इशूड कैपिटल, ध्यान से सुनना। इशू बच्चों जैसा, बता सकते हो इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे? 5 लाख, बच्चों जैसा 5 लाख इक्विटी शेयर्स @10, 50 लाख। बता सकते हो कोई प्रेफरेंस कितने इशू करे थे? 20,000। प्रेफरेंस शेयर्स कितने वाले? 100, 20 लाख। फिर बन, बस खत्म। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ऊपर आपको वो शेयर्स दिखाने जिनसे पूरा पैसा मांगा और मिला। तो आप देख लो, ये इक्विटी 5 लाख इक्विटी इशू करे थे, 10,000 वाले ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, मैंने उसके शेयर फोरफिट कर दिए, तो जो बचे उनसे तो सारा मिल चुका है। तो दिखा दूं, ऊपर 4,90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, यानी कितना? 49 लाख फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20,000, उनमें से 2,000 ने मुझे पैसा नहीं दिया, बाकी ने दे दिया। तो जिन्होंने दे दिया उनको ऊपर दिखा दो, कितने? 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, 18 लाख। और जो पार्टली कॉल्ड अप एंड पेड अप है, ये इनको नीचे दिखा दो, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप 2 लाख,
और इसमें से माइनस कॉल इन अरियर 2000 शेयर का 50 रुपये, यानी 1 लाख नहीं मिला मुझे इनसे। इन्होंने नहीं दिए मुझे 1 लाख रुपए। तो 2 लाख में से आप ये 1 लाख काटोगे तो कितना आएगा? 1 लाख। और एसएफ अकाउंट का बैलेंस बहुत आसान है। जो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनमें से 18,000 का तो पूरा पैसा आ गया, वो तो ऊपर दिखा दिया मैंने। और 2,000 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था। मैंने 100 मांगा, 50 नहीं आया। मैंने 100 मांगा, 50 नहीं आए, तो मैंने नीचे दिखा दिया 100 मांगा माइनस 50, 50 ही आए। और इक्विटी से मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, एक बंदे ने मुझे पैसा नहीं दिया था। इक्विटी से मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, एक बंदे ने मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था 10,000 पे, तो मैंने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। मैंने उसके शेयर फोरफीट कर दिए 5 लाख में से। तो 4,90,000 शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, यस, पेड अप, यस। तो ऊपर दिखा दिया मैंने, ये रहा इक्विटी और ये प्रेफरेंस। और ये जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस है वो नीचे। प्रेफरेंस फुल्ली कॉल्ड अप है लेकिन मिला नहीं, एक बंदे ने दिया नहीं, और अभी तक मैंने फोरफीट नहीं करे, वो भी मेरा शेयर होल्डर है, उसको नीचे दिखा दिया। और कोई बता सकता है एसएफ का बैलेंस? फोरफीट करे थे, ध्यान है, 10,000, और रीइश्यू कितने करे बता सकते हो? 0। रीइश्यू तो करे ही नहीं। तो 10,000 शेयर्स का पूरा पैसा जो आपको मिला है इक्विटी का, बता सकते हो कितना? 8 रुपए। 2 नहीं दिया था ना फाइनल कॉल पे, तो 8 रुपए इसके मिले हुए हैं। तो 80,000 रुपए आपको यहां दिखा के 180 करना पड़ेगा। अब ये कैपिटल का टोटल आएगा इन तीनों का यहां, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाते हैं, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाते हैं। ये बहुत सुपर टॉपिक है, बच्चे पढ़ते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए आता नहीं है। ये देख लो, आपकी पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है। समझ में आ रहा है किसी को क्या हुआ? बता सकते हो? प्रेफरेंस कितने थे? 20,000, 100 रुपए का। प्रेफरेंस कितने थे बता सकते हो? प्रेफरेंस कितने थे? एक कितने का था? 100 रुपए का, फुल्ली कॉल्ड अप। और इसमें से 2,000 शेयर वाले बंदे ने मुझे 50 रुपए दिए थे एप्लीकेशन पे। कितने नहीं दिए? 50। मुझे एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसको मैंने नीचे वाली कैटेगरी में डाल दिया। और बाकी जो 18,000 शेयर थे उनसे पूरे 100 मिल चुके हैं, इनको मैंने ऊपर डाल दिया। और इक्विटी कितने इश्यू करे थे आपने? 5 लाख, एप्लीकेशन 15 लाख, अलॉट कितने करे? 5 लाख। 5 लाख में से फोरफीट करे थे 10,000, रीइश्यू कितने? निल। तो पब्लिक के पास कितने इक्विटी हैं? 490। और इनसे मैं पूरे 10 मांग चुका हूं और मुझे मिल चुके हैं। और जो फोरफीट करे थे ना, इनका एसएफ अकाउंट में पैसा जो पड़ा है 10,000 शेयर्स का 8 रुपए जो मिला था, वो लास्ट में ऐड होएगा। रहेगा ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखो ये सेम क्वेश्चन है SI 9th, एक पता है शायद लास्ट क्वेश्चन है 10th, इसमें एक नाटक है, पता है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10th तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और एक 9th है ना, 9th, इसमें एक नाटक है छोटा सा, पता है? इधर देखो, आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, ऑथराइज कैपिटल 4 लाख, इक्विटी 10 वाले, 10,000 प्रेफरेंस 100 वाले, इसमें भी इक्विटी प्रेफरेंस है। पता है 50,000 इक्विटी वेंडर को दे दिया आपने परचेज ऑफ मशीन, और पब्लिक को 2 लाख इक्विटी प्रीमियम पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन कॉल। और 10,000 प्रेफरेंस इशू करें पार, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, सारा पैसा। इक्विटी शेयर डबल आए, प्रेफरेंस शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स प्रो राटा। 5,000 इक्विटी का पैसा नहीं मिला, बस फाइनल कॉल का फोरफीट कर दिया। आसान है, पता है क्वेश्चन, अगर आप समझो तो। बता सकते हो आपने इक्विटी शेयर कितने इशू करें? कोई बता सकते हैं? मशीन खरीदी, उसको कितने दिए बताओ? वेंडर को फॉर परचेज ऑफ मशीन कितने? 50,000 इक्विटी, और पूरे 10 रुपए के फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और बता सकते हो पब्लिक को कितने इशू करें आपने? 2 लाख। एप्लीकेशन ज्यादा आई तो अलॉट तो 2 लाख ही करूंगा, और इस 2 लाख में से फोरफीट कर दिए 5,000। और रीइश्यू भी नहीं करे, बड़ी अच्छी बात है, रीइश्यू भी नहीं करे, तो बचे कितने बता सकते हो? 195। इनसे भी मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं और सबका मिल चुका है। तो पता है ये दोनों ही शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ जाएंगे, दोनों मिला के 195 और 50, 2,45,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और जो 5,000 फोरफीट करे ना, इनका जो पैसा आपको मिला होगा वो एसएफ में चला जाएगा, पड़ा रहेगा, कैपिटल में ऐड होएगा। प्रेफरेंस तो पता है बड़े आसान है,
प्रेफरेंस कितने इशू करें बता सकते हो? 10,000, और 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई तो अलॉट भी 10,000 होंगे, और शायद इनसे मेरा पूरा पैसा मिल चुका है ना, फुल्ली सब्सक्राइब, और सबका पैसा आ गया प्रेफरेंस का पूरा। प्रेफरेंस का पूरा हो गया। कितने का प्रेफरेंस है? 100 रुपये का। ये तो ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा, मतलब सभी ऊपर आएंगे, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और ये भी ऊपर। नीचे का कोई खेल ही नहीं। एक बंदा था जिसने पैसे नहीं दिए, उसके फॉरफिट कर दिए, तो वो शेयर होल्डर ही नहीं है। तो इसमें एक नाटक है, बताएं। इसमें आप ये शेयर्स दिखाओगे ना, ये 1,95,000 और ये 50,000, ये दोनों उसमें आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। कैसे लिखोगे आप? 2,45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, और इसके नीचे आपको पता है नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे इसमें बताएं? आउट ऑफ दिस 50,000 इक्विटी शेयर्स इशूड टू वेंडर फॉर मशीन, वेंडर फॉर मशीन अदर देन कैश। ध्यान है? और ये प्रेफरेंस तो आ ही जाएंगे यहाँ पे। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और वो जो फॉरफिट करे ना आपने 5,000, उनका एसएफ का बैलेंस आपको दिखाना पड़ेगा। एसएफ अकाउंट का बैलेंस 5,000 शेयर्स इक्विटी जो आपने फॉरफिट करें, उनका जो पैसा आपको मिला है वो, ये तीनों मिलके आपकी कैपिटल हो जाएगी। ये सब कहाँ पर आने वाला है आपका? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। मतलब इसमें मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है ना, वो ये है कि इसमें आपको ये दिखाना पड़ता है बस, ये जो अदर देन कैश है। पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं प्लस वेंडर को जो दिए, दोनों मिला के 245, तो वेंडर वाले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि यार ये अदर देन कैश दिए मैंने। और प्रेफरेंस तो है ही पैसों के लिए, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और ध्यान है वो इक्विटी फॉरफिट करे थे आपने कितने इसमें बता सकते हो? 5,000। तो उनका जो पैसा आपको मिला फुल्ली कॉल्ड अप है, इन्होंने जो नहीं दिया, जो मिला है वो लास्ट में एसएफ में ऐड करके दिखाना पड़ेगा।